बैक वाला ही है ना हमारे पास फ्यूजन 16। हाँ, ब्लैक मैजिक फ्यूजन 16 शो कस्टमर शो 2019 की है, उसके बाद कुछ नया डाला ही नहीं इन लोगों ने। ये 17 की है। तो और ये भी इनका कोई चैनल नहीं है यहाँ पे, फ्यूजन का ना कोई चैनल नहीं आया, ये भी लोगों ने ही डाल रखी है। तो ये देखें, अगर हम कस्टमर रील देखें तो कस्टमर रील मतलब कि जो इनके कस्टमर्स हैं फ्यूजन, कौन कौन यूज करते हैं, कौन कौन से स्टूडियोज, कौन कौन से लोग यूज करते हैं, तो उनके जैसे तुम भी हो सकते हो उसमें, अगर तुम यूज कर रहे हो या कोई स्टूडियो यूज कर रहा है तो वो कस्टमर है। तो उन्होंने अगर कुछ बनाया तो उनका जो काम है इन्होंने अपनी शुरू में इंक्लूड कर लिया। ये सारा काम। तो ये सारा काम है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसने डाल नहीं रखी, किसने डाली नहीं, इन लोगों ने अपडेट नहीं करी होगी, या कहीं और ये शायद विमियो पे अपडेट करते हो, कुछ हो सकता है, या इनकी वेबसाइट पे ही डालते हो, यूट्यूब पे नहीं डालते हो। यूट्यूब पे स्टूडियोज वगैरह का वर्क ही दिखाई देता हो। तो इन लोगों ने अपडेट नहीं कर रखी, फिर जो लोगों ने डाली उस हिसाब से जो रिसेंट काम है वो अभी तक का नहीं है, अप टू डेट नहीं है। वो तो मूवीज देख के रहते ना, कौन कौन सी मूवीज थी, तो उसमें रिसेंट मूवीज भी थी, बहुत ज्यादा पुरानी मूवीज भी नहीं थी, अभी की एवेंजर्स वगैरह भी थी। ठीक है। हम्म। किससे सिमिलर? इससे सिमिलर है आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, फ्यूजन हो गया, न्यूक हो गया। तो न्यूक और ये सिमिलर है इन टर्म्स की ये दोनों नोड बेस्ड है। ठीक है, दोनों की वर्किंग नोड बेस्ड है, आफ्टर इफेक्ट्स की लेयर्स है। नहीं, फ्यूजन तो नोड बेस्ड है, ये तो अलग ही चीज है, ये स्पेशलिस्ट है। आफ्टर इफेक्ट्स जनरल सॉफ्टवेयर, जर्नलिस्ट है। और फ्यूजन क्या है फिर, एक स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर, एडवांस सॉफ्टवेयर है। एज फार एज कंपोजिटिंग इज कंसर्न, बिकॉज आफ्टर इफेक्ट्स में
कंपोजिटिंग के अलावा और भी काफ़ी कुछ होता था, हम 2D एनिमेशन कर सकते थे, मोशन ग्राफिक्स बना सकते थे, जो कि कंपोजिटिंग का पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छी कंपोजिटिंग कर सकता है और बहुत अच्छा कंट्रोल दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आफ्टर इफेक्ट्स पर वो काम नहीं कर सकता है। किसी सॉफ्टवेयर की कोई लिमिट नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स उस तरीके से नहीं बना हुआ है कि वो हेवी शॉट्स करने में इतनी फ्रीडम दे जितनी नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर दे सकते हैं। बना आफ्टर इफेक्ट्स भी सकता है, पर कोई अ, इस तरह की पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करके एडवांस चीज बनाए तो वो चीज सही नहीं है ना। तो टेक्नोलॉजी इन टर्म्स जो उसका वर्किंग है, ना कि उसके इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, ना कि उसकी उसकी खुद की कैपेबिलिटी, जो उसकी वर्किंग है, जो उसका नेचर है, जिस तरीके से वो सॉफ्टवेयर डिजाइंड है, वो डिजाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आफ्टर इफेक्ट्स में भी काम हो सकता है, पर जनरली फ्रीडम ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए न्यू फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ कंपोजिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टूडियोज में या मूवीज़ के शॉट्स में या सीरीज में, एपिसोड्स में, कहीं भी। तो तो ये जो सारे शॉट्स तुमने देखी, इसकी कंपोजिटिंग, यानी कि जो सारे एलिमेंट्स बाद में मर्ज होते हैं वो मर्ज हुए हैं और एनहांस हुए हैं फ्यूजन में। प्लस इसके अलावा हम इसमें कलर करेक्शन भी कर सकते हैं, ये भी कंपोजिटिंग का ही पार्ट है। कलर करेक्शन हो गया, और थोड़ा बहुत टेक्स्ट वगैरह ऐड करना, इसमें टेक्स्ट के लिए भी है, 3D वगैरह भी है, 3D में भी काम कर सकते हैं फिर, है ना। फोटोशॉप के जैसे फिल्टर्स होते हैं, नॉइज वगैरह, वो भी है यहाँ पे। ब्लर करना है, डीफोकस करना है, मास्किंग करनी है ना, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो बहुत सिंपल सा यूज़र इंटरफेस है इसका। ये एक फाइल को लिए ऊपर मेन्यू बार है, ये कंपोजिशन वन, ये फाइल है। हम न्यू फाइल बनाएंगे तो यहीं बराबर में टैब आ जाएगा, जैसे फोटोशॉप पे आता है। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं अभी हम। और फिर ये नीचे दो व्यूअर्स दिए हुए हैं आउटपुट देखने के लिए। यहाँ पे नोड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे नोड्स बनेंगे। और ये इंस्पेक्टर है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देंगी। तो बस इतना सही है इसमें यूज़र इंटरफेस। तो इसके बाद अगर हम कुछ लेके आए यहाँ पे, तो हमारे पास इमेजेस है। अगर हम इमेजेस लेके आना चाहते तो हम ये इमेजेस यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और ये मर्ज हो जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो मर्ज में भी हटा देता हूँ, और जैसे ही मैंने इमेज जो कि एक आइकन के फॉर्म में दिखाई दे रही थी विंडोज़ एक्सप्लोरर में, उसको ड्रॉप किया यहाँ पे, तो ये नोड्स बन गए। नोड्स इस तरीके से दिखाई देंगे। तो ये भी क्या है, नोड्स भी क्या, एक कंटेनर ही है जिसके अंदर विजुअल डेटा स्टोर्ड है। तो अगर तुम किसी नोड को जूम इन करोगे, इतना जूम इन कर सकते हैं, तो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्पेक्टर में इसकी सारी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है कि भी कहाँ से, किस पाथ से इंपोर्ट किया है ना, सर्वर में इसका प्रॉक्सी फाइल नेम। अगर प्रॉक्सी भी ब्राउज करना है, यानी कि लो रेस वर्जन हमें ब्राउज करना है, तो वो भी हम ब्राउज कर सकते हैं। ट्रिमिंग भी कर सकते हैं हम इन एंड आउट की, मतलब अगर ये सीक्वेंस होता 100 फ्रेम्स का, हमें 100 नहीं, हमें 50 फ्रेम्स चाहिए होते, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे, यहीं पे ट्रिम हो जाता है। जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में भी ट्रिम करते हैं ना, 50 फ्रेम्स की लेयर्स है, एक लेयर बनी 25 फ्रेम्स चाहिए, तो ट्रिम कर लिया। तो ट्रिम यहाँ पे ऐसे होगा। फिर होल्ड होल्ड फर्स्ट फ्रेम, होल्ड लास्ट फ्रेम सीक्वेंस है होल्ड करने के लिए। आफ्टर इफेक्ट्स में भी होल्ड करते थे हम, लास्ट फ्रेम होल्ड हो जाए, तो वो यहाँ से होगा। ये हम करके देखेंगे जब सीक्वेंस में काम करेंगे हम। तो अभी हमारे पास ये सिर्फ सिंगल फ्रेम है। ऊपर दो व्यूअर्स हैं मेरे पास, मैं किसी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कुछ कुछ स्विचेस और कुछ कुछ बटन्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ये इसके नीचे के बटन्स, ये तो मैं बताता हूँ ये क्या है। ये लॉक अनलॉक करने के लिए ये इफेक्ट्स, ये देखो इफेक्ट्स यहाँ पे।
वही सारे नोड, वही सारी चीज़ें जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट भी है, मटेरियल्स भी हैं, टेक्सचर्स भी, ब्लर है, अलग अलग तरीके के कलर करेक्शन से रिलेटेड नोड्स हैं। तो इसको बंद कर देंगे, साइड में चले जाएंगे। जैसे एफेक्ट्स में प्रीसेट होता था आफ्टर इफेक्ट्स में, वैसे ही यहाँ पे इस तरीके से लगेगा। ये नोट्स का बटन है, इसको मैं अगर बंद कर दूंगा तो नीचे नोट्स का पैनल बंद हो गया है ना, तो व्यूअर बड़ा हो गया इससे। अभी दो व्यूअर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सिंगल व्यूअर का बटन है यहाँ पे, तो एक एक ही व्यूअर आ जाएगा यहाँ पे। स्प्लिट करना है दोबारा से, तो देखो टू स्प्लिट करने के लिए, तो ड्यूअल व्यूअर आ गया यहाँ पे। फिर से नोट्स पे क्लिक करेंगे, नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंगल कर लेते हैं अभी, या फिर डबल कर लेते हैं। चलो, दो व्यूअर्स आ गए। इस नोड में के अंदर क्या इनपुट है, जो पाथ है, तो क्या इनपुट है उसको विजुअली अगर हम चेक करना चाहते हैं ऊपर, तो बस माउस से ऊपर पकड़ के ऐसे ड्रैग करना, माउस से ड्रैग करना, और फिट कर सकते हैं इसको इस विंडो में। इस विंडो तक ये फिट हो गया। इस विंडो में दूसरा कोई इमेज देखना है तो ये हमारे पास है, इसको इधर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये हमने इधर देख लिया इस तरीके से। ठीक है, तो कोई सा भी किधर भी रख सकते हैं हम, राइट। तो जैसे ड्रॉप करेंगे वैसे हमें आउटपुट दिखता रहेगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज हमने देखी, फिर हम इस नोड को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं कि नोड, इन सारे नोड्स में, क्योंकि ये सारे क्या है, एक ही तरह के नोड है ना, फाइल इंपोर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये वाले नोड। तो इनका नाम क्या है फ्यूजन में? इनका नाम है लोडर नोड बाय डिफॉल्ट। तो इन लोडर का अलग अलग जो फाइल का नाम है ना, वही नाम आ गया है ना इनके ऊपर। तो हमें ऐसा नोड अगर चाहिए फ्यूजन में, तो हम लोडर नोड सर्च करेंगे। लोडर नोड या कोई और नोड जो भी हमें सर्च करना है, हम सर्च कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल स्पेस बार, एम्प्टी स्पेस पे कंट्रोल स्पेस बार अगर हम प्रेस करेंगे तो ये लिस्ट खुल जाएगी यहाँ पे टूल्स की। तो ये इतने सारे नोड हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए? लोडर चाहिए, तो लोडर सर्च कर लिया। यही वाला आइकन तुम देखोगे, ऐसा आइकन ये यहाँ पे भी बना हुआ है। तो ये भी तुम देखोगे ना, यहाँ पे भी ये सारे नोड्स ही ऐसे स्टैक्ड हैं ऊपर इस रो में। तो क्विकली अगर कभी चाहिए तो धीरे धीरे तुम्हें आइकन समझ में आने लगेंगे, तो तुम इनका इस्तेमाल कर लोगे। थोड़े बहुत यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जैसे लोडर, सेवर, नॉइस के लिए है, टेक्स्ट के लिए है, ब्रश का है, कलर करेक्शन के ये है, मोशन ब्लर के लिए है, टाइमिंग के लिए ये है, मास्क के लिए ये है, पार्टिकल्स ये है, 3D ये है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो लोडर नोड को अगर मैं ऐड करता हूँ तो लोडर नोड तो बन जाएगा, ये लोडर नोड बन जाएगा इस तरीके से। फिर ये विंडो भी अपने आप खुल जाएगा ओपन फाइल का। इसमें मैं एक फाइल ओपन करता हूँ, ये वाली MP4 ओपन करी और इसको ऊपर ड्रैग किया, तो ये मुझे कुछ ये वीडियो है ना MP4, इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो क्या है। तो ये वीडियो दिखाई दे रहा है मुझे, इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का मुझे एनिमेशन सा दिखाई दे रहा है। ये कितनी देर का? ये देखो 100 फ्रेम्स का। तो हम अपनी टाइमलाइन को 1000 से 100 कर सकते हैं, 100 फ्रेम्स कर सकते हैं इन एंड आउट में। सॉरी, आउट मैक्सिमम मिनिमम में हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये क्या है? इन टाइम, आउट टाइम, करंट फ्रेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इधर चलता हुआ टाइमलाइन के एंड पे। ठीक है, ये प्ले पॉज के बटन है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, लास्ट फ्रेम पे जाने के लिए, स्किप करने के लिए भी ये क्या है, ये आगे की तरफ हम देखेंगे नेक्स्ट फ्रेम का है ना, नेक्स्ट फ्रेम में जा रहा है, 8 में, 9 में, 12, 14, 15, 16, इस तरीके से, है ना। बट इसमें एक ऑप्शन और है कि अगर इस पर राइट क्लिक हम करेंगे, सिर्फ इसी वाले पे, हाँ, राइट क्लिक, तो इसमें लिखा हुआ कि हम स्टेप्स चूज कर सकते हैं, कितने कितने स्टेप्स हम जंप करना चाहते हैं। अगर मैं 5 कर दूं तो अभी मैं हूँ 0 फ्रेम पे, तो नेक्स्ट फ्रेम मेरा क्या होगा? 5।
है ना, फिर 10, फिर इस तरीके से 5 फ्रेम्स ये जंप कर रहा है। तो स्टेप चूज करने हैं हमें, तो हम इसको 1 ही रख लेते हैं अभी, और प्ले कर लिया हमने। तो ये जो चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही है, इस तरह की चीज़ें भी फ्यूजन में बन सकती है। ये क्या सिंपल सा मोशन ग्राफिक्स टाइप लग रहा है ना, ये फ्यूजन में ही बना है, 3D में बना है पर ये। ठीक है, रेज वगैरह निकाल दी फिर इससे। तो इसको डिलीट कर दिया, इन इमेजेस को हम ऊपर ड्रॉप कर लेते हैं ये। तो इस तरीके से ड्रॉप करके हम, है ना, ऊपर देख पाएंगे इनको। राइट, तो लोडर नोड है ये सारे, इनका डिफॉल्ट नाम यहाँ लिखा हुआ है। किसी भी नोड का नाम चेंज करना है ना, तो नोड सेलेक्ट करके F2 प्रेस कर सकते हैं, रीनेम के लिए खुल जाएगा यहाँ पे। और इसका हम नाम दे सकते हैं, इसका नाम देता हूँ FG फोरग्राउंड। ठीक है, तो रीनेम किया जा सकता है, न्यू ओल्ड BG। बड़े बड़े नाम थे ना, एल्स मैंने थोड़े छोटे नाम रख दिए, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं। ठीक है, नोड पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहीं पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन खुल जाएगी, इसका साइज वगैरह, फ्रेम साइज क्या है, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो क्या है, डेप्थ कितनी है। राइट, तो ये सारी चीज़ें, बस माउस रखना है यहाँ पे, सारी चीज़ें यहीं खुल जाएंगी। तो 1920 1080 एंड 8 बिट है, ये लिखा हुआ है ऊपर, हेड पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे व्यूअर के। ठीक है, तो जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में क्या होता है कि हम जब काम शुरू करते हैं तो हमें कंपोजिशन का साइज पहले डिफाइन करना होता है, फिर जाके काम होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, पर अभी तुम देख रहे होगे कि हमने फाइल्स लाए, मतलब हमने नोट्स में रखे और काम करना शुरू कर दिया। तो अगर हम कोई साइज चूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ही 1920 1080 है फ्यूजन में, फ्यूजन का खुद का साइज। और अगर हम कोई सेटिंग्स नहीं करते हैं जैसे कंपोजिशन की, तो जो हमारा लास्ट बैकग्राउंड होता है, मतलब पहला बैकग्राउंड जो होता है, बैकग्राउंड से ही हम शुरू करते हैं कुछ भी बनाना, तो जो फर्स्ट इमेज जो बैकग्राउंड होगा उसी से फ्यूजन का कॉम्प साइज जो होगा वो डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम खुद अगर करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं, हम फाइल में जा सकते हैं, हम प्रेफरेंसेस में जा सकते हैं। तो हम ऊपर देख रहे हैं कि अभी हम कंपोजिशन 1 पे काम कर रहे हैं, तो ये कंपोजिशन 1 का ये अलग है, जो ग्लोबल है वो ये अलग है। ठीक है, तो हर एक चीज़ की प्रेफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे जाके कंपोजिशन 1 का अगर मैं देखूँ फ्रेम फॉर्मेट क्या है, तो ये 1920 1080, हमारा इमेज का साइज भी है 1920 1080। तो चेंज करना है अगर हमें तो यहाँ पे आके कर लेंगे आप। तो यहाँ पे फिर फ्रेम फॉर्मेट में ही फ्रेम रेट भी लिखा है, फिल्म साइज लिखा है, एस्पेक्ट रेशियो सब कुछ डिफाइंड है, 8 बिट करना है 16 बिट करना है, वो सब कुछ डिफाइंड है। तो यहाँ से हम सेटिंग्स कर लेंगे पहले। राइट, तो ऐसा किया जा सकता है। तो फिर इसके बाद अब ये 4 इमेजेस हैं हमारे पास यहाँ पे, हम क्या करना चाहते हैं, चारों को एक साथ देखना चाहते हैं, है ना, इनके क्या हो जाए, एक कोलाज टाइप बन जाए ना, एक क्वाड्रेंट में एक इमेज आ जाए, 1/4 1/4 करके चारों इमेजेस यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो जैसे मैं ये ले आया फर्स्ट इमेज और ये सेकंड इमेज है, इन दोनों को मुझे एक साथ देखना है। अब कितने बड़े कैनवस पे देखना है, कितने बड़े कंपोजिशन बैकग्राउंड पे देखना है, 1920 1080 पे ही देखना है मुझे। ठीक है, इन दोनों इमेजेस को वो भी कैसे हो सकते हैं, अगर ये पेज है 1920 1080 तो एक लेफ्ट में यहाँ पे और एक राइट में यहाँ पे, फिर दो हम रख देंगे इनके नीचे। एक तो बैकग्राउंड और एक चीज ये है,
तो दोनों दो अलग अलग इनपुट्स हैं, दो अलग अलग नोड्स हैं, कभी मर्ज करना है दोनों को तो हमें फिर एक नया नोड लेना पड़ेगा मर्ज करने के लिए। ठीक है, ये क्या है, ये लोडर नोड है, हम लेंगे नया एक मर्ज नोड। लोडर नोड में हम देख रहे हैं कि लोडर नोड में क्या है कि एक यहाँ पे तुम देखोगे ब्लू वायर, ये कॉमन है, ये ब्लू वायर ये सब में है, ये कॉमन है। ठीक है, मैक्सिमम हर एक नोड में मिलेगा ही ये ब्लू वायर, और आउटपुट भी सब में मिलेगा। ये आउटपुट के लिए जो बॉक्स के शेप में आउटपुट, ये है मास्क, ये है मास्क, ये आउटपुट। ठीक है, इसको हम किस तरह समझ सकते हैं, जैसे फोटोशॉप में अगर हम कोई लेयर बनाए, कोई भी लेयर बनाए चाहे, ना इमेजिन करो तुम कोई भी लेयर बना रहे हो फोटोशॉप में, सॉलिड हो गई, टेक्स्ट हो गई, शेप लेयर हो गई, कुछ भी हो गई, उस कोई सी भी लेयर में, इवन ग्रुप में भी, ग्रुप भी है अगर, इवन ग्रुप में भी हम एक लेयर मास्क तो कभी ऐड कर, मतलब कभी भी ऐड कर सकते थे, हाँ, चाहे वो कोई सी भी लेयर है उस लेयर की या उस ग्रुप की विजिबिलिटी हम डिसाइड करने के लिए उसके साइड में कभी भी हम लेयर मास्क ऐड कर सकते थे उसी उसी लेयर में। सिमिलरली यहाँ पे ये मास्क उसी तरीके से काम कर रहा है, ये मास्क एक लेयर मास्क है, मास्किंग की तरह काम करेगा, ये इफेक्ट मास्क का ही वायर है। अगर हमें किसी का नाम नहीं समझ आ रहा है तो हम माउस रखेंगे वहां पे तो पता चल जाएगा क्या ये बीजी नोड का इफेक्ट मास्क है, मतलब ये मास्किंग के लिए वायर है। वैसे मास्किंग की तरह यूज करना चाहते हैं, मास्क से कनेक्ट कर देंगे तो ये नोड, जिस नोड पे भी कनेक्ट करेंगे वो नोड मास्क हो जाएगा। तो ये चीज कॉमन है, आउटपुट भी कॉमन है। आउटपुट क्या है, इनकी एक तरह से विजिबिलिटी है ना, अब एक नोड देखना है तो एक नोड देखेंगे, पर सारे देखना है तो सबको मर्ज करके जो लास्ट वाला होगा उसको ड्रॉप करेंगे ना ऊपर। तो ये आउटपुट डिफाइन कर रहा है, ये आउटपुट डिफाइन कर रहा है, अब बीजी आउटपुट है ना, ये इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है। तो ऐसे है, तो अब हमें क्या रखना है, इसको और इसको दोनों को एक साथ देखना है, सेम इतने ही साइज के कैनवस पे पीछे। तो दोनों को एक साथ देखने के लिए हम कर लेंगे कंट्रोल स्पेस बार से, टूल्स खुल जाते हैं, एक मर्ज नोड है ना, एक मर्ज नोड लिया हमने, ऐड किया हमने, ये मर्ज नोड आ गया। मर्ज नोड में हमें चार वायर्स दिखाई दे रहे हैं, ये दो तो कॉमन है, ये मास्किंग वाला ये कॉमन है, ये आउटपुट वाला ये कॉमन है। इन दोनों को इधर रख देता हूं, अभी हम इन तीनों नोड से काम कर रहे हैं, तो ये कॉमन है। और मर्ज में दो और दिए हैं टू कनेक्ट टू मोर नोड्स और लेयर्स, तो ये फोरग्राउंड है ऊपर वाला, ये बैकग्राउंड है पीछे वाला। ठीक है, तो हम ये इधर कनेक्ट कर सकते हैं, देखो इसके आउटपुट में, और ये इसके आउटपुट में। अब दोनों लेयर मर्ज से कनेक्ट हो गई, मर्ज हो गई है, वो एक ही इमेज बन गई है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड है और सेम ही साइज का ये फोरग्राउंड है, तो हम एक के नीचे अगर एक लेयर रख देंगे फोटोशॉप में सेम साइज की, तो क्या दिखाई देगा रिजल्ट, ऊपर क्या दिखाई देगा? हम्म, फोरग्राउंड वाली लेयर दिखाई देगी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी फोरग्राउंड क्या ये है, तो मर्ज को मैं देखूँ तो ये दिखाई देगा जो न्यू है, ये चीज जो है बैकग्राउंड तो छुप जाएगा इससे। तो मर्ज मुझे अभी सिर्फ फोरग्राउंड ही दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना था, इन दोनों इमेजेस को इस कैनवस के ऊपर रखना था, मतलब इसी सेम साइज में चार इमेजेस आ जाए, उनको रिसाइज करना पड़ेगा ना दोनों को भी ऊपर रखने के लिए। तो कैसे करें रिसाइज, है ना, रिसाइज करने के लिए जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में लेयर्स है, तो वहां पे रिसाइज कैसे करते थे आफ्टर इफेक्ट्स में? हाँ, ट्रांसफॉर्म से। ट्रांसफॉर्म से, तो ट्रांसफॉर्म मिलता था हमें आफ्टर इफेक्ट्स में, क्या हमें लेना पड़ता था या ऑलरेडी मिलता था? ऑलरेडी मिलता था। कैसे मिलता था, मतलब लेयर में या फिर कहीं राइट अच्छा, क्लिक?
सर मतलब बाय क्लिकिंग से मिल जाता है, वैसे तो फोटोशॉप में। लेयर में ही होता था वो हमेशा ऐसा। हाँ जी। तो फोटो ये आफ्टर इफेक्ट्स में हर एक लेयर, चाहे वो कोई भी लेयर हो, तुम उसको ओपन करोगे उसमें ट्रांसफॉर्म मिलेगा ही हमेशा, यस सर। है ना। चाहे वो कोई सी भी लेयर हो उसका ट्रांसफॉर्म होगा ही। बट हमेशा ये ऐसा जरूरी नहीं होता था कि हम हर एक ट्रांसफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हो या हर एक ट्रांसफॉर्म में की फ्रेम्स लगा रहे हो। ठीक है। तो वो अननेसेसरी वहां पे रखा रहता था, और वो क्या फाइल हैवी तो करेगा ही ना, ये सारी चीजें, डेटा जो है फाइल तो हैवी करेगी। तो फ्यूजन देखो किस तरीके से डिजाइन हो, जरूरत है तो लो, अदरवाइज मत लो। ठीक है। तो इसलिए इसकी फाइल लाइट भी बनेगी, आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल से बहुत लाइट फाइल्स बनेंगी इसकी। तो इसके बाद तो वहां पे जैसे ट्रांसफॉर्म अटैच होता है, तो यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। फिर ट्रांसफॉर्म, है ना, ट्रांसफॉर्म को ऐड कर लेते हैं। ये देखो ट्रांसफॉर्म का नोड आ गया। इस ट्रांसफॉर्म के नोड में देखेंगे हम तीन इनपुट्स हैं, दो तो कॉमन है, एक आउटपुट का, एक मास्क का, और ये है इनपुट का। इनपुट मतलब कि ट्रांसफॉर्म अपने आप में कुछ नहीं है, ट्रांसफॉर्म हमेशा किसी चीज के ऊपर हम कर सकते हैं। तो ये अपने आप में तो कोई रिजल्ट नहीं है, तो उसको किसी इनपुट की जरूरत है। तो अगर मैं इस ट्रांसफॉर्म को बीच में वायर में ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ नीचे लेके आना, शिफ्ट प्रेस करके जैसे तुम सेंटर में लेके आओगे, देखो कलर चेंज हो रहा है वायर का, है ना। तो इसको तुम छोड़ दोगे माउस को, और शिफ्ट को, माउस को छोड़ दोगे, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कनेक्ट हो गया। इनपुट से मास्क हमने यूज नहीं किया, ट्रांसफॉर्म के बाद जो आउटपुट है वो मर्ज में जाके मर्ज होगा। तो अच्छा, मैं बैकग्राउंड को अगर ट्रांसफॉर्म करूंगा, ये देखो, ये बैकग्राउंड था, ये ट्रांसफॉर्म किया हमने। ठीक है, ये देखो दिख रहा है रिजल्ट। स्केल कर पा रहे हैं हम, स्केल डाउन कर पा रहे हैं। ठीक है। तो हम्म, तो ये सारी ट्रांसफॉर्म में चीजें हैं क्या, जैसे सेंटर, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। ये पोजीशन है इसकी, मतलब पिवट, पिवट भी हम चेंज कर सकते हैं ना। यहाँ पिवट चेंज करने का ऑप्शन देखो, पिवट कहाँ चला गया, लेफ्ट। साइज, तो पिवट से साइज चेंज हो रहा है, तो साइज में हम स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं, एंगल रोटेशन दे सकते हैं, मतलब एपेक्स वाई, तो ये भी किया जा सकता है। एज में क्या कह रहे हैं, कैनवस दिखाई देगा। एज में कैनवस देखने का मतलब क्या है यहाँ पे, एज में कैनवस मतलब ये कह रहे हैं कि अगर साइज छोटा कर देंगे तो कैनवस दिखाई देगा, ये चीज बोल रहा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है इसके साथ, हमें तो जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को छोटा करना है हमने। ये जो डॉट आ रहा है ना, ये रीसेट करने के लिए आ रहा है। ये बैकग्राउंड था, इसको हमें छोटा करना है ताकि और चार इमेजेस फिट हो जाए इसके साथ। तो उसको कितना स्केल डाउन करना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट है 1, 0.25। 0.25 भी करना पड़ेगा, कंफर्म है सबको, या और किसी को कुछ कहना है। नहीं सर। अच्छा, देख लो फिर, 0.25 होगा आंसर या कुछ और होगा।
ये एक ये फ्रेम। एक फ्रेम। हेलो सर। हाँ, माइक बंद कर दो। क्या हुआ, डाउट है कोई? सर मैं पूछ रहा था क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई है, मेरी मिस हो गई थोड़ी सी। 2:30 बजे भाई, 2:30 बजे का टाइम है तो 2:30 बजे शुरू होगी। थोड़ा 4-5 मिनट आगे पीछे हुई होगी। तो सर मेरी थोड़ी सी मिस हो गई, मैंने अभी ज्वाइन करी है। अभी से कंटिन्यू करो, कोई डाउट आएगा तो बताना। ओके सर। तो ब्रश, ये एक फ्रेम साइज है। लेट्स से ये है 2K। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 2K, यहाँ से यहाँ तक 2K, मतलब टोटल 2K यहाँ से यहाँ तक। दिस इज ऑल्सो 2K। So this half from here, from 0 से यहाँ तक तो 2 है, तो हाफ मतलब 1 हो जाएगा इसका। तो ये मतलब यहाँ तक 1K हो जाएगा अगर मैं स्क्वायर लेके चलूँ तो, है ना। तो अगर ये 1K इधर हो जाएगा तो ये तो इधर भी 1K हो जाएगा, इधर 2K। तो अगर ये इधर भी 1K हो जाएगा तो ये तो फ्रेम ऐसे ही बन जाएगा। और फिर अगर ऐसा फ्रेम बनेगा तो इधर भी एक और फ्रेम बन जाएगा। और अगर ऊपर 2 हो जाएंगे तो ये फिर तो पूरे 4 हो जाएंगे। तो कितना करना पड़ेगा? हम्म, अभी भी समझ नहीं आया? तो समझ तो आ गया, पर उसमें तो 1 की वैल्यू दी हुई थी ना। मतलब उसकी प्रॉपर जो साइज है वो तो 1 ही है वैल्यू। प्रॉपर साइज 1 है। हम्म। हाँ, प्रॉपर साइज 1 है। तो क्या हो गया हम्म। साइज 1 है तो? तो सर 0.5 होएगा फिर। हाँ, 0.5 ही होगा। ये तो मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से। हम्म। 0.5 कर दिया हमने। और इसको यहाँ पे रख दे, देखो फिट हो गया है। अब और 3 इमेजेस नहीं हो पाएंगे क्या यहाँ पे? यस सर, आ जाएंगे। 0.75 यहाँ पे रख दिया। इसको 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 रखा है अभी हमने, किसको? बैकग्राउंड को रखा है। देखो बाउंडिंग बॉक्स दिखाई दे रहा है। सो फोरग्राउंड को भी करना है तो मतलब फिर से एक और ट्रांसफॉर्म चाहिए। ट्रांसफॉर्म ऐड कर दिया। इसको भी 0.5 कर दिया। x 0.75, y 0.75। ये ऊपर फिट हो गया। अब 2 और इमेजेस आ जाएंगे। ये हैं 2 और इमेजेस। तो ये ले लेता हूँ मैं, एक और मर्ज ले लेता हूँ मैं। इधर कनेक्ट कर दिया, ये फोरग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। फिर ऊपर देख लिया, फोरग्राउंड ही दिखाई देगा। तो इसको भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मर्ज में क्या होता है? मर्ज में भी अपना ही ट्रांसफॉर्म होता है। मर्ज में दिख क्या रहा है हमें? मर्ज के ऑपरेशन में ट्रांसफॉर्म तो है नहीं, पर यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म जैसी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं। तो मर्ज में भी खुद का ट्रांसफॉर्म होता है, पर ये ट्रांसफॉर्म किसको अफेक्ट करेगा? हमेशा फोरग्राउंड को। ये सारी सेटिंग्स किसको अफेक्ट करेंगी? मर्ज मर्ज लेयर को। है, हमेशा मर्ज। हमेशा फोरग्राउंड को। मर्ज में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा फोरग्राउंड को ही अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मर्ज के फोरग्राउंड से ये कनेक्टेड है जो भी दिखाई दे रहा है, मैं इस मर्ज का साइज हाफ करूं तो फोरग्राउंड का ही साइज हाफ कर रहा है। उसको उठा के मैं देखो यहाँ पे रख सकता हूँ विदाउट टेकिंग अ न्यू ट्रांसफॉर्म नोड। ये इस तरीके से 3 इमेजेस मर्ज हो गई, राइट। फिर ऐसे ही ये भी ऐड करना है तो मर्ज लेना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको इस आउटपुट से कनेक्ट कर दूं तो अपने आप एक मर्ज आ जाएगा यहाँ पे। फिर से मर्ज कर दिया, मर्ज को 0.5 कर दिया, और इस तरीके से 4 इमेजेस यहाँ पे आ गई। 0.75, 0.25, चारों इमेजेस हम देख पा रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ पे किसी को कोई डाउट? सर मेरे को समझ नहीं आया सर कुछ भी। कौन? सर आयुष बेस्ट। तुम लेट आए थे? हाँ जी सर। तुम लोग ना, ये तुम्हें समझ में आया ये क्या है? ये नोड है। ये नोड हाँ जी कैसे, सर। नोड कैसे? ये बाहर से इमेज लेके आया मैं, ये देखो ऐसे यहाँ पे रख दी इमेज, ये नोड बन गया। इस नोड को ऊपर व्यूअर में फेंका, ये देखो आउटपुट दिखाई दे रहा है। ऐसे उठा के माउस ऐसे के उठा ऊपर के माउस के ऊपर थ्रो करना है। इसको थ्रो करेंगे ये दिखाई देगा, इसको थ्रो करेंगे ये दिखाई देगा। दिख रहा है? हाँ जी सर। हाँ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फिर बीजी, ये जो बीजी है, मतलब ये जो बीजी नहीं, ये जो इमेज का नाम है बीजी, तो ये जो इमेज है इसके आगे मैंने क्या लगाया है? एक ट्रांसफॉर्म। हाँ जी सर। ट्रांसफॉर्म सर्च कर सकते हैं कंट्रोल स्पेस बार से। तो ट्रांसफॉर्म ऊपर थ्रो किया, तो ट्रांसफॉर्म मैंने क्या किया था कि इधर चला गया, ट्रांसफॉर्म मैंने स्केल किया था, हाँ जी। तो ये छोटा दिख रहा है अब। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक मर्ज लिया। तो मर्ज लेना पड़ेगा, फोटोशॉप में दो लेयर बनाते तो मर्ज होके अपने आप आउटपुट दिखाई देता है हमें। दिखाई देता है। हाँ जी हाँ जी सर। तो यहाँ पे हमें मर्ज नोड लेना है, दो फोरग्राउंड और दो बैकग्राउंड। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। तो मर्ज किया, क्या मर्ज किया, ऊपर से क्या आ रहा है, ये एक और लेयर, इसको भी ट्रांसफॉर्म किया पॉइंट पे और ऊपर उठा के रख दिया। पोजीशन चेंज है इसकी और इसका साइज चेंज है। फिर इसको इसके साथ मर्ज कर दिया था। दो अलग अलग लेयर्स हैं, दोनों को मर्ज कर दिया। तो बात एक ही है, चाहे तुम लेयर बोलो चाहे तुम नोड्स बोलो, आइडिया तो वही है। बस GUI चेंज है यहाँ पे, है ना, और कुछ चेंज और नहीं है। कुछ चेंज। हाँ जी सर। हम्म। तो इस तरीके से हम छोटा कर करके ये इमेज यहाँ पे रखते गए और ये कोलाज बन गया। इसमें किसी को कोई डाउट अब? नो सर। ओके। इसके बाद अगर मुझे इस पूरे आउटपुट को ही छोटा करना है तो मैं इसके आगे ट्रांसफॉर्म लगा सकता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे तो हर एक नोड मेरे एडजस्टमेंट लेयर की तरह काम कर रहा है बाय डिफॉल्ट, कि मैं आगे आगे लगाऊंगा और सब पे काम हो जाएगा। ये तो फोटोशॉप में भी नहीं हुआ आज तक। फोटोशॉप में तो ग्रुप बनाना पड़ता है ना, फोटोशॉप में आफ्टर इफेक्ट्स में, कि ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर लगाई और ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये तो नहीं हुआ आज तक। तो अगर मैं इसके आगे ट्रांसफॉर्म लगाऊं, फिर ट्रांसफॉर्म एक तो अलग से लगा रहेगा, कुछ पीछे की इन्फॉर्मेशन नहीं छेड़ेगा और अलग से जो करना है वो करेगा। तो अगर मैं आगे एक ट्रांसफॉर्म लगाऊं और सब कुछ स्केल कर दूं एक साथ, ये तो छोटा होगा। तो इस तरीके छोटा कर दिया हमने। तो एजेस इसके बाहर क्या दिखाई दे रही है, ट्रांसपेरेंसी, जिसको बोलते हैं यहाँ पे एजेस पे क्या दिख रहा है, कैनवस। अगर ब्लैक फ्रेम देखना है तो ब्लैक चेकर अंडरले जो है इसको ऑफ कर दो तो ब्लैक दिखाई देगा, ऐसा है ना। इसको अगर चेकर अंडरले कर लें तो चेकर्स दिखाई देंगे, राइट। तो ये जिसमें कैनवस बोल रहा है, इसके अलावा भी और कुछ बोल रहा है जैसे रैप। तो रैप कर दे अगर, तो हमें दिखाई दे रहा है कुछ कुछ बाहर भी चीज़ें रैप हो गई हैं। तो इसका और साइज में छोटा करूँ तो ये देखो रैप हो गया, राइट। सिंपल सी चीज़ है ये। और रैप के अलावा डुप्लीकेट भी है। डुप्लीकेट, रिपीट एज पिक्सल या डुप्लीकेट एज पिक्सल बोलते हैं इसको। और इसके बाद मिरर भी है। तो मिरर हो रहा है एक एक। तो रोटेट करेंगे तो सारे रोटेट हो जाएंगे अभी, राइट। फ्लिप करना है तो फ्लिप कर सकते हैं। तो ये आ गया, देखो कुछ बन गया है ऐसा।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो इस तरीके से हम इमेजेस ला सकते हैं और उनको मर्ज कर सकते हैं, सबसे पहली चीज। इसके बाद दूसरा नया कंपोजिशन बना लेता हूँ ना। एक तो ये बनाया हुआ है, तो नया कुछ काम करना चाहता हूँ, फाइल न्यू, और यही बराबर में टैब खुल जाएगा। इसके बाद मैं लेके आता हूँ कुछ इमेजेस, जैसे कि ये हैं दो इमेजेस। तो ये क्या है, एक है पहले बीजी, पहले बीजी देखेंगे हम। तो बीजी कितना बड़ा है? बीजी 19, 13, 12, 80 ऐसा कुछ साइज है इसका। तो ये देख लेते हैं, ये भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है इमेज की क्वालिटी, है ना। और ये है HC, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का क्या है, ये PNG है। तो PNG है तो चांसेस आर कि इसके अंदर अल्फा स्टोर हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट। सो अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ उसको, और इसका अल्फा हमें देखना चाहते हैं, या किसी इमेज का कोई दूसरा चैनल हम देखना चाहते हैं, तो ये देखो चैनल्स बने हुए हैं। यहाँ से दिखेगा, कोई पैनल नहीं अलग से, तो RGB चैनल्स हमें यहीं पर दिख जाएंगे, और अल्फा चैनल भी यहीं पर दिख जाएगा। तो ये है अल्फा चैनल। तो यहाँ पे तो ये प्योर वाइट है, मतलब यहाँ ये वाला पार्ट हमें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं दिखना चाहिए। पर अगर हम ऊपर आए और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये ट्रांसपेरेंट है। इसका अल्फा कितना है? 80%। इसका अल्फा कितना है? 100%। इधर अल्फा कितना है? 80%। कहाँ से पता चल रहा है मुझे? नीचे देखना है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो मेरा मुझे यहाँ पे ये लिखा है प्लेबैक 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, यहीं पे ना यहाँ पे आ जाएगा, एक इन्फो बार आ जाएगा। तो माउस ऊपर लेके जा रहा हूँ तो नीचे अल्फा की वैल्यू 1 दिखाई देगी, दैट मीन्स 100%। और 8 GB की वैल्यूज हम देख सकते हैं ना, 40392 कहाँ तक जा रही है वैल्यूज डेसिमल में, ग्रीन और ब्लू। अल्फा कितना है? अल्फा अगर मैं माउस पेन के अंदर मूव करता हूँ तो 100% ही है, मतलब वो पार्ट ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, और फुल ओपेक है। और अगर हम इधर आ जाएं तो इधर हम देखेंगे कि अल्फा 0.8 हो गया, यानी कि 80% हो गया, है ना। इस तरफ भी कम है, इस तरफ भी अल्फा 80% ही है, इसके बाहर 0 है, यहाँ तक ब्लेड्स में 80 है। ठीक है, तो ये है हेलीकॉप्टर। इसके बाद कलर अगर हम देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ठीक ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे कभी कभी अगर प्रॉब्लम आ रही हो जिसमें PNG या ऐसे कोई फॉर्मेट जो कि ट्रांसपेरेंसी स्टोर करते हैं, अल्फा स्टोर करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एजेस में ब्लैक एजेस या वाइट एजेस आ जाएं जो नहीं होने चाहिए। तो हम जो लास्ट वाला टैब है ना इस लोडर नोड में, 1 2 3 4 लास्ट वाला जो टैब है, इसमें जाके अगर बोल दे मल्टीप्लाई बाय मास्क, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय मास्क कर देंगे तो अगर उसमें अल्फा होगा वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही रहा है। इन्वर्ट करने के लिए मास्क,
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं मास्क से। तो ये एक फोरग्राउंड है हमारा, जिसका ये बैकग्राउंड है। ये हमने ऐड किया और ये बैकग्राउंड है, ये फोरग्राउंड है, ये फोरग्राउंड है। दोनों को हम एक साथ देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर में थोड़ा छोटा करना है तो मर्ज नोड की हेल्प से इसको हम स्केल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सर ऐसे इसमें अलाइनमेंट का नहीं आता? क्या? सर इसमें अलाइनमेंट का ऑप्शन नहीं आता, सेंटर लेफ्ट राइट अलाइनमेंट? हम्म, ऐसा कोई अलाइनमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना कंपोजिशन पे काम हो रहा है, मतलब एक सिंगल इमेज पे काम नहीं हो रहा है, वीडियो पे भी काम हो रहा है। तो और फ्रेम के अंदर भी काम हो रहा है, फ्रेम के बाहर भी काम हो रहा है ना। तो आफ्टर इफेक्ट्स भी क्या थोड़ा डिजाइन का सॉफ्टवेयर था, तो उसमें वो सारे ऑप्शंस दे रखे थे। पर इसमें सच कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट्स में सच कोई ज़रूरी नहीं होता। सेंटर में वो फ्रेमिंग हमें खुद एस्थेटिकली सेट करनी होती है ना। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें तो तुम्हें मिल जाएंगी, देखेंगे हम आगे चल के। कुछ कुछ ग्रिड्स गाइड्स सारे मिल जाएंगे हमें, पिक्सल ग्रिड वगैरह। हाँ, जूम इन करके देखो, पिक्सल ग्रिड जैसे आ रही है ना यहाँ पे, तो और भी व्यू वगैरह करने के, स्क्वायर पिक्सल्स, कैसे पिक्सल्स, शो कंट्रोल, ये ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ऐसे कंट्रोल आएंगे। और तो ये हेलीकॉप्टर हमने फोरग्राउंड में रख दिया, तो नेचुरली कि जो मोड्स का ट्रांसफॉर्म कंट्रोल था वो फोरग्राउंड के पास चला गया। अब अगर हम इसको ऐसे बेसिक सा एनिमेशन करके देखें, जस्ट एक इमेज ही है, तो मोड्स में ही हम पोजीशन या इसका सेंटर जो इसको एनिमेट करके देखें, तो अभी हम 0 फ्रेम पे हैं और हम इसको भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं। 1000 फ्रेम्स बहुत ज़्यादा है, 100 फ्रेम्स फर्स्ट फ्रेम पे आ जाते हैं हम। और मोड्स लेके हमने यहाँ से एनिमेट करके नीचे लेके आना है यहाँ से। तो एक की फ्रेम लगा हुआ है हमारा सेंटर में ना, की फ्रेम लगा हुआ है लास्ट फ्रेम से पहले ही कुछ यहाँ पे 72 फ्रेम्स के आसपास, इसको हम नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद भी इसमें थोड़ा सा काम करना होगा हमें। मतलब जब हम एनिमेट करते हैं पोजीशन स्पेशली, तो हमें पाथ्स वगैरह प्रॉपर्ली मिल जाते हैं चीज़ों के। तो वो जो एनिमेशन का कर्व होता है और वो जो पाथ्स वगैरह होता है एनिमेशन के, ग्राफ एडिटर जो होता है वो यहाँ पे का है। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा स्प्लाइन, यहाँ पे ऊपर की फ्रेम्स भी दिखाई दे रहा है, एक चीज इंस्पेक्टर भी दिखाई दे रहा है, अभी तो हम इंस्पेक्टर देख रहे हैं। तो की फ्रेम्स भी अलग से चीज़ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइमलाइन इतनी छोटी है। आफ्टर इफेक्ट्स तो हम टाइमलाइन पे ही काम कर रहे होते थे, पर फ्यूजन में इतना सा पार्ट ही टाइमलाइन है, ये चीज़। ठीक है, तो टाइमलाइन भी अलग से दे रखा है, मतलब की फ्रेम्स भी अलग से दे रखा है। तो हमने इसको एनिमेट किया, की फ्रेम्स पर अगर हम क्लिक करें, ठीक है, मर्ज कौन से 1, ये रहा सेंटर डिस्प्लेसमेंट। और इधर से आके अगर हम चेक करेंगे तो ये देखो, ये दिख जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये की फ्रेम्स हैं इसके, यहाँ पे ये की फ्रेम्स है, ये देखो, दिख रहा है की फ्रेम्स। तो ये की फ्रेम्स है इसके। की फ्रेम्स से क्या होगा, हमें तो ग्राफ ही चेंज करना, तो की फ्रेम की जरूरत नहीं है, स्प्लाइंस की जरूरत है फिर। तो ये सेंटर डिस्प्लेसमेंट, ये इसका ग्राफ आ गया यहाँ पे।
इस तरीके से। और हमारा ग्राफ ऐसे लीनियर तो नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए अगर ऊपर से लैंड कर रही है तो फास्ट एंड स्लो किया जा सकता है इसको। ये थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो गया। तो काफ़ी स्मूथली है, धीरे धीरे आके लैंड कर रहा है। तो कर्व्स हम यहाँ से छेड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्लो डाउन एंड में स्लो डाउन कर सकते हैं, शुरू में फास्ट इन कर सकते हैं, फास्ट इन स्लो आउट किया जा सकता है इसको। इसके बाद फिर अगर मोशन हमने दिया है इस मोशन में दिया है ना, तो हम यहाँ पे आए तो मोशन ब्लर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तो जिस नोड में मोशन दिया है उसी नोड से मोशन ब्लर ऑन करना पड़ेगा। तो मोशन फिर ऊपर से जितना स्लो होगा उतना ही मोशन ब्लर भी कम हो जाएगा। तो हर एक नोड में यहाँ पे रेंडर में सेटिंग्स में जीपीयू का भी होगा कि जीपीयू यूज करना है या नहीं करना। एनेबल डिसेबल ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं। तो ये एक चीज। अब इसमें हमारे पास एक सीक्वेंस भी था, ये रहा देखो, स्मोक फुटेज। तो सीक्वेंस कैसे लेके आना है, ये कैसे सीक्वेंस है, टीजीए सीक्वेंस यानी कि टारगेट सीक्वेंस। तो ये कैसे लेके आने हैं सीक्वेंसेस, अगर हम फर्स्ट फ्रेम यहाँ पे ड्रॉप करें, सीक्वेंस में है अगर फाइल्स और फर्स्ट फ्रेम हम अंदर ड्रॉप कर लें यहाँ पे और ऊपर देखें तो पूरा सीक्वेंस आ जाएगा। तो मतलब सिर्फ फर्स्ट फ्रेम को ड्रॉप करके लेके आना है तो अपने यहाँ पूरा सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर अच्छा, इसको ही मर्ज कर लेते, थोड़ा सा स्मोक भी आ जाएगा। तो इस मर्ज को ये या फिर इसको इधर रखता है। फिर ये फुटेज आ गई है, इतना छोटा साइज है इसका। पोजीशन तो हम कर सकते हैं, चलो नीचे की तरफ स्केल भी देगा फिर ऐसे। तो यहाँ पे तो ये ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा ना। तो ब्लैक नहीं चाहिए अगर हमें तो हम ब्लेंड कर सकते हैं अभी के लिए, है ना। हम ये ब्लैक भी हटा सकते हैं पर अभी हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो ब्लेंडिंग मोड्स भी कहाँ मिलेंगे, है ना। ब्लेंडिंग मोड्स कहाँ मिलेंगे हमें, फोटोशॉप में तो फोरग्राउंड लेयर पे मिल जाते थे, मतलब हर एक लेयर पे मिल जाते थे। यहाँ पे नोड्स में तो कोई ब्लेंडिंग मोड नहीं है, नोड्स में नहीं है, मोड्स के पास है। ये रहा मोड। तो इसका चेंज करोगे तो अगेन फोरग्राउंड पे इफेक्ट पड़ेगा।
वहाँ पे हम फोरग्राउंड का चेंज करते थे, यहाँ पे मर्ज का कर रहे हैं तो इफेक्ट फोरग्राउंड पे ही पड़ेगा। तो ब्लैक नहीं चाहिए तो स्क्रीन कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से ये देखो, तो कॉम्प कर सकते हैं चीज़ें। समझ आया यहाँ तक? यस सर, Yes, sir. एक बार क्या स्मोक वाला? ब्लैक जो रिमूव किया है? अच्छा, तो ये ऐसा था ना। तो ब्लैक रिमूव करने के लिए जब हमने मर्ज किया इसको तो स्क्रीन कर दिया, अदरवाइज ये नॉर्मल था, हमने स्क्रीन कर दिया इसको ऐसे। तो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करेंगे। हाँ, ग्रीन स्क्रीन के अलग टूल्स हैं। और किसी को कोई डाउट? No, sir.